बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूज़ करके किस तरह से अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन करने में कामयाब हो सकते हो, किस तरह से आप स्ट्रेस की मदद से अच्छे तरीके से पढ़ने में कामयाब हो सकते हो, या आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा और भी कोई गोल टारगेट को मकसद है तो उसे भी आप इसी स्ट्रेस को यूज़ करके इस्तेमाल करके आप अपने गोल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हो। यकीनन आपने स्ट्रेस के जो लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी सुना होगा तो आपने उसे नेगेटिवली सुना होगा कि यार स्ट्रेस अगर किसी की ज़िंदगी में आती है तो वो बंदा मेंटली तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता है, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं होता और वो कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद करता रहता है। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपनी ज़िंदगी को मतलब कि बुरे तरीके से तबाह बर्बाद कर लेता है। यकीनन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं, ये सच हैं। लेकिन आज आपको एक, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दिखाऊंगा। हर चीज़ के दो रुख होते हैं। जिस तरह से ये मेरे हाथ में अगर ये पेंसिल है, ये पेन है, तो इसे आप लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को चुभोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इससे लिखना है तो इससे आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हो, कुछ बुरा भी लिख सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चीज़ तो बेसिकली एक है, इसको आगे जिस तरह से यूज़ करोगे रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएंगे। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही अगर बात की जाए तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इसी तरह की एक चीज़ है। इसका अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका नेगेटिवली यूज़ किया जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। अब कैसे, क्वेश्चन मार्क आएगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, किस तरह से मुमकिन है ये सब कुछ, तो उसकी बात अब नेक्स्ट वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखो, स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, एक नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस की अगर बात करते हैं वो ये है कि आप स्टूडेंट हो, आपको आपके रिलेटेड ही एग्जांपल देना मैं मुनासिब समझूंगा कि आपको अगर पेपरों की एग्जाम्स की स्ट्रेस आई और उस स्ट्रेस की वजह से आप टेंशन में चले गए और उस स्ट्रेस पे डीप से डीप होते चले गए, मतलब कि गहराई में आप चले गए, आपने सोचा कि यार पेपर आ गए। अब आप उस टेंशन में पढ़ना बिल्कुल तर्क कर देते हो कि यार हाउ इट कैन बी पॉसिबल, मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, ये किस तरह से मुमकिन है, पेपर बिल्कुल पास है, 1 महीना रह गया है, मुझे कुछ आता जाता नहीं, और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आप पढ़ना लिखना बिल्कुल तर्क कर देते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो। तो उस टेंशन की वजह से आपका भूख भी ख़त्म हो गई, प्यास भी ख़त्म होगी, मेंटली तौर पर हर वक्त आप खोए खोए ख्यालों में रहते हो और आप जिस्मानी तौर पर भी वीक से वीक होते जा रहे हो। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की आपको टेंशन है कि यार पेपर आ गए। तो ये नेगेटिव यूज़ ऑफ स्ट्रेस में सारी चीज़ें कंसिडर होंगी, सारी चीज़ इसमें आएगी। जबकि अगर पिक्चर के दूसरी साइड को देखा जाए तो स्ट्रेस को पॉजिटिव यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। पॉजिटिव ये है कि आपको पता लगा कि यार पेपर आ गए हैं, अब आप इसके लिए फिक्रमंद है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे प्रॉपर 30 दिन के लिए एक टाइम टेबल डिसाइड करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इन 30 दिनों में मैं किस दिन कितना काम करूंगा, किस बुक को पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा। आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर हर चीज़ को प्लान आउट किया और उसके मुताबिक फिर आपने स्ट्रेस थोड़ी सी ली, टेंशन ली कि यार मुझे पढ़ना है। अब आप मोबाइल एक तरफ यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको स्ट्रेस है कि यार मोबाइल यूज़ करने से मेरे पेपर ख़राब होंगे। आपके माइंड पे एक स्ट्रेस है कि यार मुझे स्टडी करनी है और आप स्टडी करते हो, और जब आप स्टडी करते हो आप पूरा पॉजिटिवली स्टडी करते हो। स्टडी करने से पहले आपको स्ट्रेस था कि यार मुझे स्टडी करनी है, लेकिन जब आपने स्टडी करना शुरू किया फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं, फिर आप बड़े इजी, बड़े रिलैक्स तरीके से और बड़े कॉन्शियस हो के, बड़े फोकस के साथ आप स्टडी कर रहे हो और उसके फिर रिजल्ट्स भी आपके इंशाल्लाह अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेस का पॉजिटिव यूज़ था। तो आपको अगर कहीं ये कहा जाए कि बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल फिक्र ना करो, तो फिर तो ज़िंदगी में बंदा ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाएगा। ग्रोथ की तरफ जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस का थोड़ा सा डोज लेना पड़ेगा, थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड को इस तरफ इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम है, अगर नहीं करूँगा तो नुकसान है, अगर करना मुझे चाहिए, इसी में फ़ायदा है, इसी में सब कुछ है। तो फिर आप जब इस तरह की थिंकिंग रखेंगे तो फिर आप उस काम को बेहतर तरीके से करने में भी कामयाब हो पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचानी थी कि स्ट्रेस लो, लेकिन लिमिटेड स्ट्रेस लो, और उतनी स्ट्रेस लो कि जो पढ़ने के हद तक को पढ़ो और उसके बाद स्ट्रेस खत्म हो जाए, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस लो कि जिससे पढ़ना बिल्कुल तर्क कर दो और उल्टा अपने आप को नुकसान कर दो। मतलब यह है कि अगर तो स्ट्रेस लेने से आपकी ज़ात को फायदा हो रहा है, मतलब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर अच्छे, वो आपकी ज़ात को फायदा है, तो इट मीन वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन अगर स्ट्रेस की वजह से आपकी ज़ात को नुकसान हो रहा है तो इट मीन्स ये नेगेटिव स्ट्रेस है। ये जो कुछ आपके सामने मैंने बयान किया, ये बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी थिंकिंग है। आपकी क्या है, ये किसी और की क्या है, वो बेहतर जान सकते हैं। इस पर आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मुझे ये लगता है, मेरा जो नक्स राय है
इल्म है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस को आप इस तरह से अगर यूज़ करो तो आप ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। थोड़ी बहुत काम की अगर टेंशन ही ना लें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई शख्स कोई काम करेगा ही नहीं। लिहाजा कुछ ना कुछ तो टेंशन होनी चाहिए और उस टेंशन का नतीजा ये आना चाहिए कि आप काम करो। वो नतीजा ये बिल्कुल ना आए कि आप अब काम को तर्क कर दो, छोड़ दो और दूर भाग जाओ, टेंशन लेके खाना पीना छोड़ के बैठ जाओ। तो इससे मामलात कभी भी हल नहीं होंगे। उम्मीद करूँगा कि आप इसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे और ज़िंदगी में अच्छे नंबर हासिल करेंगे और हर मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में इसे पॉजिटिव यूज़ करके ग्रोथ की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।